हेलो एवरीवन, मैं अवधेश सर अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल की तरफ से धन्यवाद। साथियों, यदि नए यूजर है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आपसे निवेदन है कि लाइक और कमेंट अवश्य करें। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे अम्ल, क्षार और लवण, यानी आपके विज्ञान पाठ से लेकर आए हुए हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार, लवण के भौतिक गुण, फिजिकली उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि भौतिक गुण क्या है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, उसका गुण क्या है। तो देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं एसिड के पास, उसके बाद चलेंगे क्षार के पास। एसिड प्रॉपर्टीज यानी अम्ल का गुण के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है कि अम्ल के गुणों को लिखे, क्षार के गुणों को लिखे, या क्वेश्चन आता है कि अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करें, तो आप गुण को ही उसके अंतर में लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम से जो हम बता रहे हैं, जिन बच्चों की जो आवश्यकता होगी उसके अनुसार वो लिखेंगे। तो चलेंगे एसिड प्रॉपर्टीज में क्या कहता है। नंबर 1 गुण क्या कहता है कि एसिड्स आर शोर इन टेस्ट, यानी अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल आर शोर इन टेस्ट, शोर मीन्स क्या होता है, खट्टा, इन टेस्ट स्वाद में। तो इंग्लिश में लिख देंगे नंबर 1 गुण, और हिंदी में लिखेंगे कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। सेकंड चलते हैं। इट्स चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। इट्स चेंज सेकंड गुण है इंग्लिश में कि इट्स चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर, यानी हिंदी में लिखेंगे कि यह ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर यानी लाल लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब हम नींबू देखे हो, नींबू के ऊपर, नींबू क्या है, एक एसिड है, खट्टा पदार्थ है, श्योर सब्सटेंस है। तो नींबू पर जैसा ही हम क्या बोलते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को लेकर उस पर रख देंगे, तो अब ब्लू लिटमस पेपर का रंग कैसा हो जाएगा, रेड कलर में। तो वही कहता है सेकंड गुण उसका, दूसरा गुण कि इट्स चेंज ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। यह ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देता है। हिंदी में लिख लेंगे कि ब्लू यानी नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में चेंज कर देता है, बदल देता है उसका कलर। नंबर 3 प्रॉपर्टीज गुण, एसिड क्रोड मेटल्स। एसिड क्रोड मेटल्स, एसिड क्या करता है, एसिड क्रोड मेटल्स। अब कहता है कि क्रोड मीन्स होता है गलना। तो कहता है कि एसिड जो है धातुओं को क्या करता है, गला देता है, धातुओं पर जंग लगा देता है। यानी धातुएं जब एसिड के संपर्क में आती है तो उस पर क्या होता है, जंग लग जाता है, या धातुएं एसिड के संपर्क में आने पर वह गल जाती है। जैसे कि हम
पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि सोनार के पास सोने को गलाने के लिए क्रायोलाइट एक पदार्थ होता है। उसको जब वो सोने के साथ मिला करके और उस पर जैसा ही हिट देता है तो सोना जो है आसानी से क्या हो जाता है, गलना प्रारंभ कर देता है। इट्स गिव्स हाइड्रोजन, यह जो है जल में मिल करके, अम्ल जल में मिल करके हाइड्रोजन आयन देता है, यानी हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। अम्ल का चौथा गुण कहता है, अम्ल का नंबर 4 गुण लिखेंगे कि इट्स गिव्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, अर्थात इन हिंदी में लिखेंगे कि जब एसिड को जल में डाल देते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन आयन की प्राप्ति होती है। ये हो गया एसिड का 4 गुण। अब देखिए एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो है एसिड के 2 मजबूत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। यानी एसिड के ये दोनों जो है, एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसको कहेंगे कि यह मजबूत, इसमें एसिड की मात्रा जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4। क्वेश्चन आता है कि 2 स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम लिखें, तो लिख देंगे हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फेट। स्ट्रॉन्ग एसिड में पूछता है तो यही लिखेंगे इन इंग्लिश। अब देखिए वीक, कमजोर एसिड भी होता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की पहचान क्या है, कैसे पहचान करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका पहचान है कि स्ट्रॉन्ग एसिड वह एसिड होता है जिसमें एसिड की, अम्ल की मात्रा, अम्ल की मात्रा अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है। यानी वैसे पदार्थ जिसमें क्या हो, अम्ल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, अम्ल की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है और जल की मात्रा कम होती है, वह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे कि इसमें देखिए कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है ना, और दूसरा है डाइल्यूट एसिड। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, एनफ होता है, ज्यादा होता है और जल की मात्रा कम होती है। तो वैसे एसिड को हम कौन सा एसिड कहेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। क्लियर हो गया, क्योंकि एसिड के 2 टर्म, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड में जल की मात्रा अधिक होती है और एसिड की मात्रा कम होती है, उसे हम डाइल्यूटेड एसिड कहते हैं। जिसमें एसिड की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा क्या हो, कम हो, तो उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। उसके बाद आएगा कि डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं, तो डाइल्यूट एसिड में लिखेंगे कि जिसमें जल की मात्रा अधिक हो और एसिड की मात्रा कम हो, उसे हम डाइल्यूटेड एसिड कहते हैं। क्लियर, तो अब हम जान गए कि एसिड के गुण कौन कौन सा है। अब इसका प्राकृतिक नेचुरली रूप से देख लेते हैं। नींबू है, नींबू में एसिड पाया जाता है। संतरा है ऑरेंज, उसमें भी एसिड पाया जाता है। यानी हम एक शब्द में कह सकते हैं कि जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो सभी क्या होते हैं, एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं। क्षारीय गुण, अम्लीय गुण पढ़ लिए, क्षारीय गुण, क्षार
क्षार क्या है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका गुण क्या है। तो नंबर 1 क्या कहता है इन इंग्लिश, बेसेज आर बेटर इन टेस्ट। बेसेज आर बेटर इन टेस्ट। नंबर 1 गुण कहता है कि बेसेज आर बेटर इन टेस्ट। क्षारी जो है स्वाद में तीखे होते हैं। क्या होते हैं? तीखे होते हैं, कड़वा होता है। इसका स्वाद क्या होता है? कड़वा है। नंबर 2 क्या कहता है कि इट चेंज रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर। इन इंग्लिश, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसेज इन इंग्लिश, इट चेंज रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर। इन हिंदी, यह रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, चेंज कर देता है। हिंदी में यानी क्षार में जब लिटमस पेपर को डालेंगे, कौन सा लिटमस पेपर? रेड लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को क्षारीय पदार्थ में डालेंगे तो वह रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में क्या होता है? चेंज हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। तो जब ब्लू कलर में चेंज हो जाता है तो वह पदार्थ को स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि यह क्या है? क्षारीय पदार्थ है। नंबर 3 गुण क्या कहता है? भौतिक गुण नंबर 3 क्या कहता है कि इट इज सॉफ्टी इन टच। इसका गुण लिख देंगे कि यह छूने में सॉफ्टी होता है। नंबर 4 इन इंग्लिश क्या लिखेंगे? इट्स गिव्स हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इन इंग्लिश में लिख देंगे इसका प्रॉपर्टीज। अब हिंदी में क्या कहता है कि इट गिव्स हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन। कैसा आयन? ऋणात्मक आयन। क्या करता है? गिव्स, देता है। एक्वस सॉल्यूशन, यानी जब जलीय पदार्थ में, जल में क्षार को घोलते हैं, मिलाते हैं तो उससे जो है हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड ऋणात्मक आयन की प्राप्ति होता है। यानी नंबर 4 में गुण में लिख देंगे कि जब क्षार को जल में मिलाते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्साइड ऋणात्मक आयन की प्राप्ति होती है। तो ये हो गया हिंदी। और इंग्लिश में लिख देंगे वही कि इट्स गिव्स हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ऋणात्मक है। इट्स गिव्स हाइड्रोजन ऑक्साइड ऋणात्मक आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है? क्षारीय पदार्थ है। क्षारीय पदार्थ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह क्षारीय है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यह भी क्षारीय है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस के हैं, स्ट्रॉन्ग बेसेज है, यानी मजबूत, यानी उत्तम कोटि के, उच्च कोटि के, यानी अच्छे, एक तरह से कह सकते हैं कि अच्छा जो है क्षारीय पदार्थ का नाम लिखे तो लिख देंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है? जल में बहुत ही सुगमता से घुलनशील हो जाता है, घुल जाता है। तो इसलिए ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेसेज। इसमें जो है क्षारीय पदार्थ प्रचुर मात्रा में मिलती है। उसके बाद है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यह एक कमजोर प्रकार का, इसमें जो है कमजोर प्रकार का एक क्षारीय पदार्थ है, इसीलिए इसको कहते हैं वीक
बेसेज यानी कमजोर क्षारीय, और ये है स्ट्रॉन्ग बेसेज यानी मजबूत क्षारीय। क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो या एक स्ट्रॉन्ग बेसेज का नाम लिखे या कमजोर बेसेज का नाम लिखे, तो आप लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेसेज सोडियम हाइड्रोक्साइड और वीक बेसेज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो अब हम पढ़ लिए कि अम्ल, क्षार और लवण। पाठ से अम्ल और क्षार के भौतिक गुण, भौतिक गुण देखिए। नेक्स्ट है टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, यानी कुछ जो है अम्ल क्षार के इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है 3 प्रकार के टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, 3 प्रकार के आपको सिखा रहे हैं। फर्स्ट क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स, एक प्राकृतिक इंडिकेटर्स। ये क्या है? इसमें जो है एक लिटमस पेपर और एक टर्मरिक। लिटमस पेपर जो पढ़े, लिटमस पेपर यह जो है एक प्लांट से प्राप्त होता है। तो यह क्या कहता है कि जब लिटमस पेपर को एसिड में, अम्ल में डालते हैं तो उसका कलर क्या होता है? रेड हो जाता है। और लिटमस पेपर को बेस में डालते हैं, क्षार में डालते हैं, तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। इंडिकेटर के बारे में हम बता रहे हैं। और है हल्दी, टर्मेरिक, हल्दी, हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर को यदि एसिड में डालेंगे तो वह पीला ही कलर रहेगा, हल्दी का कलर चेंज नहीं होगा। जैसा ही उस टर्मेरिक को यानी हल्दी को किस में डालेंगे? बेस में, यानी बेसेज में डालेंगे, क्षार में डालेंगे, तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड कलर में हो जाएगा। तो जब रेड कलर में हो जाएगा, हल्दी पाउडर को डालेंगे, तो क्या कहेंगे कि जो यह पदार्थ है यह क्या है? क्षारीय है। यानी एक तरह से हम कहेंगे कि इंडिकेटर्स यानी उसका पहचान करना है कि यह पदार्थ आपको दे दिया गया है 2 डब्बे में, और आपको कैसे पता करना है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो उसकी पहचान के लिए पेपर के बारे में पढ़ लिया, लिटमस पेपर के। हल्दी के माध्यम से भी बता रहे हैं कि जब हल्दी को एक पदार्थ में डालेंगे और उसका कलर सेम रह जाएगा, पीला ही कलर रह जाएगा, तो वो समझेंगे क्या है? एसिड है। और जैसा ही हल्दी को किसी दूसरे पदार्थ में डालते हैं, सब्सटेंस में डालते हैं, मिलाते हैं, तो वह हल्दी का कलर डालते ही क्या बन जाता है? रेड में परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्षारीय पदार्थ है। तो हल्दी का कलर क्षार में डालने से क्या हो जाएगा? रेड कलर हो जाएगा। ये पहचान करना है। अब चलिए, सेकंड कहता है कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स की पहचान आप कैसे करेंगे? तो देखिए क्या है? मेथिलीन ऑरेंज। मेथिलीन ऑरेंज एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है। तो मेथिलीन ऑरेंज को एसिड में डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है? रेड कलर में हो जाता है। तो समझेंगे कि यह क्या है? एसिड है, अम्ल है। इसी पदार्थ को जब क्षारीय पदार्थ में डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। फेनोपेथिलीन। इस पदार्थ को एसिड में जब डालते हैं तो वह वाटर कलर का हो जाता है, यानी पानी का जो रंग होता है ना, तो पानी के रंग के जैसा ही वह हो जाएगा। तो समझेंगे को क्या है? एसिड है। और फेनोपेथिलीन को
जब हम किस में डालते हैं, क्षार में डालते हैं, क्षारीय पदार्थ में डालते हैं, तो उसका कलर तुरंत क्या होगा, चेंज हो जाएगा। किस कलर में, पिंक कलर में। तो जब एसिड में डालते हैं तो उसका रंग पानी जैसा हो जाता है, और इस पदार्थ को जब क्षार में डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, पिंक कलर यानी गुलाबी कलर में हो जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट। तीसरा है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इसमें कहता है कि एक पदार्थ है वैनिला इसेंस, वैनिला इसेंस, इसका उपयोग आप और हम करते हैं। यह एक प्रकार का फ्लेवर है। क्या है, फ्लेवर है। जैसे हम लोग आज कल के मौसम में आइसक्रीम खा रहे हैं, तो कोई आइसक्रीम टेस्टी होता है, कोई आइसक्रीम सुगंधित होता है, और कोई आइसक्रीम कलर युक्त होता है। तो कलर युक्त बता दिए, ये सभी जो है अम्ल, क्षार और लवण के माध्यम से रिएक्शन करके ये पदार्थ का जो है निर्माण किया जाता है, और आप और हम के बीच में जो है सेलिंग किया जाता है। तो देखिए एक आया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, कहता है कि वैनिला इसेंस को जब एसिड में अम्ल के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, स्मेल जो है उसमें स्मेल, सुगंध आना शुरू हो जाएगी। आइसक्रीम को खोलते हैं या निकालते हैं डब्बे से तो उसमें एक प्रकार का सुगंध मिलता है। तो इस सुगंध को बढ़ाने के लिए, सुगंध उत्पन्न करने के लिए वैनिला एसेंस को अम्ल के साथ अभिक्रिया करके तैयार किया जाता है। उसमें क्या हो जाएगा, स्मेल, उसमें सुगंध निकलना प्रारंभ हो जाता है। और वैनिला इसेंस को बेसेज क्षार में डालते हैं तो उसमें किसी प्रकार का सुगंध नहीं आता है क्षारीय पदार्थ में। तो इसकी पहचान है कि जब वैनिला एसेंस को एसिड में डालते हैं तो उसमें से सुगंध निकलना प्रारंभ हो जाता है, और वैनिला एसेंस को क्षार पदार्थ में डालते हैं तो उसमें किसी प्रकार का स्मेल नहीं आता है। अब है क्लोव ऑयल, जिसको लौंग का तेल, लौंग हम लोग देखे खाते हैं तो उस लौंग का तेल होता है। तो उस तेल को जब एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, उसमें सुगंध जो है बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं, यानी एनफ ऑफ स्मेल, यानी स्मेल जो है, सुगंध क्या होती है, बढ़ जाती है। आइसक्रीम है, उसमें सुगंध अधिक लाना है तो अम्ल के साथ क्या करेंगे, क्लोव ऑयल यानी लौंग का तेल को मिला देंगे तो उसमें से सुगंध क्या होगा, और बढ़ जाएगा, तो सुगंधित हो जाता है। तो इसको कहता है कि क्लोव ऑयल को एसिड के साथ मिलाते हैं तो उसमें स्मेल की वृद्धि हो जाती है, और जब क्लोव ऑयल को यानी लौंग का तेल को क्षारीय पदार्थ के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्षारीय पदार्थ में मिलाते हैं तो उसका सुगंध क्या होता है, घट जाता है, का सुगंध अधिक हो जाएगा। उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, तो उस क्लोव ऑयल में क्षारीय पदार्थ हल्का दो बूंद डाल देंगे, मिला देंगे तो उसका स्मेल क्या होगा, घट जाएगा। तो स्मेल वैसा भी हो कि सुगंधित में अच्छा लगे, ऐसा ना स्मेल हो जाए कि वो अधिक हो जाए ताकि सुगंध में जो है खराब लगे। तो ऐसा यदि अधिक और कम हो जाता है तो क्षारीय पदार्थ और अम्लीय पदार्थ की मिला करके उसके सुगंध की तैयारी कर सकते हैं, कम या अधिक। तो ये हम आपको बताएं अम्ल क्षार के इंडिकेटर्स के बारे में कि टाइप ऑफ इंडिकेटर्स, 3 टाइप ऑफ इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर्स, इसके बारे में, इसका पहचान आपको हमने बता दिया। तो अब पढ़ेंगे अम्ल, क्षार, लवण।
यानी एसिड एंड बेसेज के केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगला पार्ट होगा हमारा भाग 2, अम्ल, क्षार और लवण से रासायनिक गुण। उसमें एक भी क्वेश्चन आपको छूटने नहीं देंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण गुण होता है। उसमें हम प्रयोगशाला के माध्यम से, लैब के माध्यम से सीखेंगे कि रासायनिक गुण क्या है अम्ल और क्षार के। तो बिल्कुल ही आपको प्रैक्टिकली रूप से चित्र के द्वारा लैब के रूप में आपको जो है गुण पढ़ाएंगे। अगले वीडियो में केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसेज। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।